भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना क्योंकि इसमें बहुत ही अहम जानकारियां लगी हैं। सबसे पहले तो आपको एक नए काम के बोझ के बारे में बताना चाहेंगे। शायद बहुत सी बहनें इस खबर से बेखबर हों, क्योंकि जिन बहनों का इसमें नाम है बेचारी उन्हीं बहनों को नहीं पता है कि आखिर इस आदेश का मतलब क्या है। हमारे पास मैसेज भेजा है सरिता भारती बहन ने, जो कि बलरामपुर जिले से आती हैं और इनकी जो परियोजना है वो गैसड़ी लगती है और उसी परियोजना में आने वाली बहनों के नाम यहां पर इस आदेश में आए हैं। बहन ने लिखा कि सरिता भारती बलरामपुर, इसका मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा है। जो ये आदेश जो है विभाग की तरफ से बहन को भेजा गया है, आइए उस आदेश को पहले देखते हैं। तो इस आदेश में लिखा है कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गैसड़ी, जो कि बलरामपुर में जिले में पड़ता है। 27/12/2022 को वहां पर उन्होंने लेटर निकाला। समस्त सुपरवाइजरें जो भी विकास खंड गैसड़ी परियोजना की हैं उन सबको भेजा है और इसमें आंगनबाड़ी बहनों के नाम दिए गए हैं और उनकी सुपरवाइजरों के नाम भी सामने दिए गए हैं। वो इसलिए क्योंकि पता चले कौन सी सेक्टर की आंगनबाड़ी है और उनकी सुपरवाइजर वहां पर कौन है, और उन्हीं सुपरवाइजरों को यह लेटर भेजा गया और आंगनबाड़ी बहनों का आवेदन करवाने के लिए बोला जा रहा है। और आवेदन किस लिए कि आधार कार्ड बनवाने का काम उनको सौंपा जाएगा। लिखा है निदेशक महोदय के आदेश के क्रम में हर सेक्टर से एक आंगनबाड़ी को आधार बनवाने हेतु आवेदन करवाना है। उसके उपरांत उस कार्यकर्ती के द्वारा परीक्षा पास करके आधार बनाया जाएगा। कार्यकर्ती का नाम व केंद्र का विवरण निम्नवत है। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं जो गैसड़ी के बलरामपुर के जो गैसड़ी परियोजना के सीडीपीओ हैं, उन्होंने क्या लिखा कि आदेश जो है निदेशक महोदय के आदेश के क्रम में, यानी इन्होंने लिखा है कि निदेशक जी ने ऐसा आदेश दिया है, लेकिन यहां पर उन्होंने निदेशक महोदय के उस पत्रांक का जिक्र नहीं किया है कि वो किस महीने के आदेश की बात कर रहे हैं, कौन से महीने में और कौन सा वो पत्रांक संख्या था। तो आदेश में वो जिक्र नहीं हुआ है निदेशक महोदय के कौन से आदेश के आधार पर उन्होंने ये बहनों से काम का जिम्मा सौंपा है। खैर, निदेशालय से हो सकता है पहले लेटर निकले हों, लेकिन एक बात मैं आपको और जो है बताना चाहूंगा। अभी हाल ही में तो जो कोर्ट ने डिसीजन दिया और उसी चीज को लेकर के जो है बाल संरक्षण आयोग से जो है सुचिता चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने भी जो है आदेश सभी जिलों के डीएम को भेजा और उसके बावजूद अपने ही निदेशक महोदय ने भी जो है लेटर निकाला। यानी नई निदेशक जो सरनीत कौर ब्रोका जी हैं, हाल ही में अभी उन्होंने भी एक लेटर जारी किया। इन सभी लेटरों के जो है मेन कारण यही था कि आंगनबाड़ी बहनों से गैर विभागीय कार्य ना कराए जाएं। कोर्ट ने भी साफ बोल दिया था। और तो और यह भी बोला गया कि जो ये कार्य कर रही हैं वो ज्यादा अहमियत वाले हैं। गर्भवती महिलाओं की देखरेख करना, धात्री माताओं की देखरेख करना और ईसीसी वाला कार्य, ये सब टीकाकरण कार्य, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए बीएलओ या चुनाव ड्यूटी जैसे कार्यों में आंगनबाड़ी को ना लगाया जाए, इसीलिए सबने लेटर जारी किए। अब उन सभी नए लेटरों को दरकिनार कर दिया गया और 27/12 को वहां पर गैसड़ी बलरामपुर से एक लेटर आ गया कि आंगनबाड़ी को आधार कार्ड बनवाने का जिम्मा सौंपा जा रहा है। अब इस बारे में आप भाई बहनों का जो भी कहना है आप कह सकते हैं। फिलहाल कार्यकर्तियों के नाम आप देख सकते हैं। गीता आर्या जो कि मनकौरा से आती हैं, शीला वर्मा इनकी सुपरवाइजर हैं, सरिता भारती का नाम है, विलोहा से आती हैं, और अंजू गोस्वामी इनकी सुपरवाइजर का नाम है, संगीता ओझा है गैसड़ी से आती हैं, जसोमती देवी इनकी सुपरवाइजर है, मुन्नू जो है यहां पर देवी हैं जो कि खखरा से आती हैं, शर्मा देवी इनकी सुपरवाइजर है, नर्मदा मौर्य जो है कोयला खार से आती हैं और रेखा शुक्ला इनकी सुपरवाइजर है, नीलम देवी मदरहवा वगैरह से आती हैं, किरण लता इनकी सुपरवाइजर है। तो सभी आंगनबाड़ी बहनें वहां की आने वाली सुपरवाइजर है, सबका नाम दिया है और उनकी परियोजना के तहत आने वाली सुपरवाइजरों को ऑर्डर दिया गया कि आप इन आंगनबाड़ियों का जो है ऑनलाइन जो है फॉर्म भरवाओ, यानी आंगनबाड़ी को आधार बनवाने के लिए पहले आवेदन करवा दो। और इसीलिए नीचे साफ उन्होंने लिखा कि उपरोक्त जिन कार्यकर्तियों के नाम दिए गए हैं, इन कार्यकर्तियों को आधार कार्ड बनवाने के लिए नामित किया जाता है। आप लोग इन कार्यकर्तियों का आवेदन करा करके उसकी सूचना को अधो हस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें। ऐसा बाल विकास परियोजना अधिकारी गैसड़ी बलरामपुर ऐसे लिखा है और उनके ये साइन है। फिलहाल नाम नहीं लिखा इनका और इस तरह से साइन। तो ये हमारे पास बहन ने भेजा जो कि इनका भी इस लिस्ट में नाम है, संगीता जो यानी सरिता भारती बहन शायद है, या भी देखते हैं कौन बहन है।
हाँ, तो ये है सरिता भारती बहन बलरामपुर से, जिन बेचारी को खुद खबर नहीं है कि आखिर उन पर कौन से एक नए काम का बोझ डाला जा रहा है। अब चूंकि समस्या इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि हो सकता है ये पुराना लेटर हो निदेशक जी का और उन्होंने तब कहा हो कि आधार कार्ड बनाने का जिम्मा आंगनबाड़ी पर आएगा, इस तरह से जो भी लेटर पुराने निकले हों। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अपने बलरामपुर के जो है सभी जो भी वहां पर सीडीपीओ हैं अलग अलग परियोजनाओं में, अगर आप ऐसा काम का बोझ बहनों पर डाल रहे हैं तो कृपया एक बार नए लेटरों पर भी जिक्र कर लें। निदेशक मैडम ने वो लेटर भी निकाल दिया है निदेशालय से और उसमें कहा है कि गैर विभागीय कार्य बहनों से ना कराया जाए, चुनाव बीएलओ ड्यूटी जैसे कार्य ना कराया जाए, और उसके साथ ही साथ कोर्ट के आदेश की वो कॉपी भी उन्होंने उसमें भेजी है। और उसके अलावा समस्त डीपीओ लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में भी वो लेटर भेजा है और उसके बावजूद जो है बाल संरक्षण आयोग से सुचिता चतुर्वेदी जी जो हैं उनका भी लेटर इस बारे में सभी जिलों के डीएम को भी भेजा जा चुका है और काफी समय पहले ही दिया गया, महीने भर से ऊपर होने को है। अब बावजूद इन चीजों के बहनों से ऐसे कार्य कराए जा रहे हैं। अब ये विभागीय है गैर विभागीय है वो मुद्दा अलग है, लेकिन जो बहनों पर पहले से जिम्मेदारियां हैं अगर उनको देखा जाए तो फिर कोर्ट ने तो कह ही दिया है, समझाया है, उसके बावजूद भी ऐसे कार्यों का बोझ डालना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। बहनों के ऊपर मानसिक पीड़ा बढ़ेगी और एक कार्यकर्ता बहन आखिर कितने समय में यानी इतने समय में कहां कहां हो सकती है और कितने कितने कार्यों को बेचारी कर पाएंगी। अब वो गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है 7 माह से जो 3 साल के, 3 साल से 6 साल के, उनका जो पढ़ाना, उनको जो है लिखाना, इसी वाला कार्य कराना, उनका जो है देख रेख करना, स्वास्थ्य का देख रेख करना, टीकाकरण वाले कार्यक्रमों में शामिल होना, गतिविधियां सामूहिक करवाना और तो और ईसीसी यानी प्री प्राइमरी के आधार पर शिक्षा करवाना, वो सब उनका करना, ई लर्निंग ऐप के थ्रू बच्चों को समझाना, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अब बताओ वो उनको करें, वो काम अहमियत वाले हैं, गर्भवती महिलाओं की देखरेख, वजन लेना, ये सब करना, कुपोषित बच्चों की देखभाल करना, ये कार्य जो है बहुत ज्यादा अहमियत वाले हैं, या फिर आधार कार्ड बनाने का जिम्मा इनके ऊपर सोचना जो है यानी सौंपना ये ज्यादा जरूरी था। अब ऐसे में सोचना चाहिए, कोर्ट ने कहा उस चीज को माना जाए, निदेशक मैडम ने भी लेटर निकाला उस पर विचार किया जाए, फिर ऐसे कार्यों को सोचा जाए। और पुराने लेटर के अकॉर्डिंग मान लीजिएगा अगर निकाल भी दिया गया है कि यह कार्य करना है आधार कार्ड बनाने का, तो उस पर दोबारा से मंथन हो और नए लेटरों पर भी विचार हो और फिर ऐसे जो है कार्यों का बोझ बहनों पर ना डाला जाए, ताकि विभागीय जो कार्य हैं वो अच्छे तरीके से बहनें उनको कर पाएं और अपने विभाग में 4 चांद लगे, बढ़िया तरीके से जो जिम्मेदारियां हैं जो मेन है हमारे विभाग की वो पूरी हो, वो ज्यादा जो है अहमियत रखती हैं, पहले वो कार्य होने चाहिए। अब क्योंकि आधार कार्ड के जिम्मेदारी वाले काम तो बहुत लोगों पर डाले जा सकते हैं, सीएससी वालों पर भी हो सकते हैं, तमाम लोगों पर बनवाए जा सकते हैं। ये कार्य आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर डालना मेरे ख्याल से न्याय संगत नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि जब बीएलओ जैसे कार्यों को लेकर के भी निदेशालय ने ऑर्डर दिया है कि बीएलओ और चुनाव ड्यूटी वाले कार्यों में भी बहनों को ना लगाया जाए और उनसे ज्यादा जरूरी आंगनबाड़ी के जो पहले के कार्य हैं वो ज्यादा अहमियत रखते हैं, तो बावजूद इन चीजों के आधार कार्ड बनवाने का जिम्मा मेरे ख्याल से वो उतना जरूरी नहीं है। अब जो बीएलओ और चुनाव निर्वाचन आयोग जैसे कार्यों को अगर किनारे किया जा सकता है आंगनबाड़ी के मुख्य कामों की वजह से, तो फिर ये आधार कार्ड बनाने का जिम्मा आखिर आंगनबाड़ी बहनों पर सौंपना कहां तक जो है न्याय संगत है, इस बारे में मैं आप सबसे राय चाहता हूं। अब चलते हैं आगे। ये हैं कौशल्या बहन कुशीनगर से आती हैं और जिनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई है। ये दरअसल है रघुनाथ शर्मा जी, पिता इनके रघुवीर शर्मा है, पता इनका जो है चौबेया पटखौली है, पोस्ट इनका रामपुर बरहर है, थाना इनका जो है बरवा पट्टी लगता है, जिला इनका कुशीनगर है, उम्र इनकी 42 साल है। और आपको बता दें कि गुम होने की जो तिथि है वो 28 दिसंबर है। 28 दिसंबर को ये लापता हो गए हैं और गुम होने का स्थान नई हट्टी से सिवान के बीच में कहीं लापता हुए हैं। और अगर किसी को ये दिखते हैं तो ऑल इंडिया को भी सूचित कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए हैं, इन नंबरों पर भी सूचित कर सकते हैं। बाकी परिवार से कहना चाहेंगे कि आप क्या करें, एक बार थाने में भी रिपोर्ट करवा दें, वो भी अपने स्तर से ढूंढेंगे क्योंकि उनका कांटेक्ट भी ज्यादा रहेगा। अब बाकी चलते हैं आगे और देखिएगा ये यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है बाल विकास परियोजना सोनभद्र के, तो आप देखिएगा यहां पर राजीव सिंह जी हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी सोनभद्र जिले के, जिनके स्तर से 28 दिसंबर को एक लेटर जारी हुआ है और इस लेटर में उन्होंने अपने वहां के समस्त सीडीपीओ लोगों को बोला है शहर को छोड़ करके। ठीक, अब देखो आप लोगों द्वारा पूर्व में दिए गए सूचना के आधार पर निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 454 आंगनबाड़ी केंद्रों के विभागीय भवनों में अपग्रेडेशन के अंतर्गत
आंगनबाड़ी केंद्रों में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु निदेशालय स्तर से प्रति केंद्र रुपया 10,000 की दर से वाह्य विद्युत संयोजन कराए जाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है। अतः अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड रॉबर्ट्सगंज एवं पिपरी द्वारा 373 केंद्रों का जो है आगणन एवं एस्टीमेट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 303 केंद्रों का रुपया 10,000 के अंदर तथा 70 केंद्रों का रुपया 10,000 के ऊपर की सूची प्रस्तुत की गई है। उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त 303 केंद्रों का सत्यापन करके प्रमाण पत्र चाहा गया है। उक्त के क्रम में उपरोक्त सूची इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विभागीय भवनों में अपग्रेडेशन के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में वाह्य विद्युत संयोजन का कार्य हुआ है या नहीं, इसका सत्यापन करके दिनांक 2 जनवरी 2023 तक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। राजीव सिंह जी डीपीओ सोनभद्र के, जिन्होंने अपने वहां के शहर परियोजना को छोड़ करके बाकी समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारियों को लेटर भेजा है। अब सोचिएगा कितने हैं, 454 आंगनबाड़ी केंद्र वहां पर हैं सोनभद्र के अंतर्गत। यहां पर यानी पूरा क्या लिखा है आप लोगों द्वारा पूर्व में दिए गए सूचना के आधार पर निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 454 आंगनबाड़ी केंद्रों के विभागीय भवनों में अपग्रेडेशन के अंतर्गत आने वाले केंद्रों के विद्युत संयोजन से जुड़ा हुआ मुद्दा था, 10,000 प्रति केंद्र के हिसाब से था। पहले भी ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। तो अब देखो, अब बाकी जिन जिन केंद्रों का भाई नाम होगा लिस्टों में, अब वहां पर सुविधा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, क्या खाना पूर्ति हुई, ये तो भगवान जाने। अब इसीलिए यहां पर मैं चाहूंगा कि जो माननीय डीपीओ महोदय इस बारे में जो है फील्ड में भी एक बार देख लें, सत्यापन कर लें और थोड़ा चेक करेंगे इधर उधर से, तो पता चल जाएगा कि कार्य हुआ है या ऐसे ही जो है बिल वाउचर लगाए जा रहे हैं। तो इस बारे में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि जिस कार्य के लिए पैसा आया है वो दिखे जमीन पर और बच्चों को उसका लाभ में मिल पाए। कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र की तरफ से 15/12 को एक ये लेटर देखिएगा। इसी संबंध में एसके सिंह हैं अधिशासी अभियंता, उनका आया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आंगनबाड़ी केंद्रों के अपग्रेडेशन के अंतर्गत पुराने आंगनबाड़ी केंद्रों में वाह्य विद्युत संयोजन कराए जाने के लिए आगणन स्टेटमेंट उपलब्ध कराने के संबंध में था। तो इस तरीके से के लेटर आया है और यहां पर लिस्ट भी आई है। जैसा कि अगर आप देखें तो जिला कार्यक्रम अधिकारी जो सोनभद्र के हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों पर विद्युत संयोजन कराए जाने के लिए ये आगणन की सूची आई है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं यहां पर ऊंचा डी रॉबर्ट्सगंज के अंतर्गत जो है शाहगंज, सब जगह के नाम वाम सब दे दिए, कौन से केंद्र पर कितना कितना क्या है। केबल संयोजन को लेकर के प्रक्रिया शुल्क दी है, केबल चार्ज दिया है, मीटर चार्ज दिया है, कनेक्शन चार्ज दिया है, सिक्योरिटी के बारे में सब दिया है। ऐसे करके सब यहां पर दिया गया पूरा भर करके। मिला जी सोनभद्र से, जिनके द्वारा जानकारी भेजी गई, अच्छी जानकारी थी और यह मुद्दा अच्छा था और आप लोगों ने देखा। अब आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। धन्यवाद।